बहुत दिन हो गए सुने हुए, राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि दिखे नहीं? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बड़ी बात कह दी है और कह दिया है कि हमारा इस्तीफा तो जब से मैं मुख्यमंत्री बना था तब से सोनिया गांधी के पास पड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अमरिंदर सिंह का इस्तीफा भी तो सोनिया गांधी के पास ही पड़ा था जो ले लिया। सतीश पूनिया का इस्तीफा भी तो जेपी नड्डा के पास ही पड़ा है। मेरा इस्तीफा भी तो मेरी कंपनी के पास ही पड़ा है, जब चाहे ले ले। मगर सवाल उठता है कि अशोक गहलोत ने यह बात क्यों कही? टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है और इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने सोनिया गांधी को चुनौती दी है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात जनता में हो रही है। और क्यों हो रही है सब जानते हैं, इसलिए कि जिस तरह से कुछ अखबारों ने यह खबर छापी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो मीटिंग हुई सचिन पायलट की, उसमें उन्होंने यह वादा याद दिलाया है कि आप लोगों ने कहा था कि 2.5 साल बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो क्या यह वादा हुआ था? इसे लेकर भी बहस हो रही है कि कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिमाग में यह तो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही बार बार दिल्ली जा रहे थे और जब से सचिन पायलट ने बगावत की है दिल्ली जाना बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त इसलिए जा रहे थे कि बाद में मुख्यमंत्री बनाने का जो फॉर्मूला था सचिन पायलट का उसे रोकना था, और अब पांव का कांटा निकल गया तो कांग्रेस आलाकमान के पास जाना बंद कर दिए थे। यह अटकलों का बाजार है, इस तरह से लोग बातें कह रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में गलत संदेश जाता है, शासन करने में गलत संदेश जाता है, लोग सोचते हैं क्या मुख्यमंत्री बदल रहा है। लेकिन यह बात इसलिए हो रही है कि जिस तरह से राजस्थान में शासन चल रहा है और जिस तरह से एक परसेप्शन बन रहा है कि अगर सत्ता में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो जाएगी, इसे लेकर यह चर्चा हो रही है। अब आगे क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं 40 साल पहले का हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदा था और एक दिल्ली में मकान खरीदा था। आप दूरदर्शी थे। हर नेता यही करता है, नेतागिरी में आते ही सबसे पहले मकान खरीदता है। आपने भी खरीदा था, अलग कैसे थे? उसके बाद आपने कहा कि हमने कोई संपत्ति नहीं खरीदी, तो संपत्ति खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़े? आप केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही आपने क्या किया यह जनता को नहीं बताते हैं। आपने कानून पारित करा दिया कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होगा उसे बंगला मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। इस तरह के कानून बन गए राजस्थान में, तो फिर मकान खरीदने की जरूरत क्यों पड़े? तो आपने अपने लिए सुविधा रख ली, तो फिर किसके लिए सुविधा आप लीजिएगा? इसलिए पूरी बात बताइए जनता को तो ठीक रहेगा। अब बार बार यह भी कहते हैं और आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी जाति का अकेला विधायक हूं और मुख्यमंत्री हूं। यह पूरा सच नहीं है। आप अपनी एक जाति का सांसद भी बनाना चाहते थे, मगर वह चुनाव हार गया। वैभव गहलोत, अपने घर में ही अपनी जाति का नेता आपने खोजा था, यह बात आप नहीं बताते हैं। और जहां तक जाति की बात है, यह सच्चाई है। कोई भी जाति का नेता अपने अलावा उस जाति में दूसरा नेता पैदा नहीं होने देना चाहता है। चाहे किसी भी नेता को आप देख लीजिए, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई माली जाति का दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ सिवाय वैभव गहलोत के। आपने कहा कि मैं अपनी पीढ़ियों के लिए इंतजाम नहीं करता, तो क्या वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष यूं ही बना दिया है? आपने यह भी कहा कि मैं सत्ता के लिए लालायित नहीं रहता हूं, मैं गरीबों की सेवा के लिए आया हूं। कौन भूल सकता है क्या क्या हुआ 2018 के दिसंबर में? सत्ता पाने के लिए कैसे संघर्ष चला। इसलिए जो पूरा सच है वह जनता को जानना चाहिए। इसीलिए मैं इस भाषण को डिकोड कर रहा था, क्योंकि परसेप्शन बताना जरूरी है। बार बार जिस परसेप्शन को आप रखते हैं वह जनता में है भी या नहीं है, इसे भी देखना जरूरी है। मगर बड़ी तस्वीर यह है कि क्या वाकई में राजस्थान में
सत्ता बदलने वाली है। यह बात क्यों हो रही है, इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक चर्चा है कि अनायास यह बात निकल गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से, या वाकई सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में कोई ऐसा फॉर्मूला निकला है कि अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस संभालेंगे और यहां पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर यह आसान नहीं है। देखा आपने, स्टेज पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में कह दिया अशोक गहलोत ने कि रघु शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह पहली बार नहीं कहा है। कई नेताओं ने, युवा नेताओं ने हमें बताया है कि जब हम मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, तो वह बातों बातों में घुमाकर ऐसा कहते हैं कि तुम भी तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम क्यों नहीं बन सकते हो, और इस तरह से कहते हैं कि ऐसा नहीं लगे कि उन्हें वह चढ़ा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, बातों बातों में कह डालते हैं। यानी अगर अशोक गहलोत सत्ता छोड़ते भी हैं तो सचिन पायलट के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि क्या कहा अशोक गहलोत ने, जब सत्ता बदलेगी तो कानों कान खबर नहीं लगेगी। तो क्या कोई प्लानिंग हो रही है कि अगर सत्ता बदलती भी है तो सचिन पायलट के हाथ में सत्ता नहीं जाए? इसे लेकर भी चर्चा है। यह कानों कान वाली बात कहां से आई? मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात करने से राज्य में कामकाज प्रभावित होता है, वाकई में जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक भ्रम की स्थिति राजस्थान में है कि यह कंटिन्यू करेंगे या सचिन पायलट आएंगे। इसलिए सचिन पायलट उस वक्त मुख्यमंत्री बनने वाले थे और नहीं बन पाए थे, पीछे खड़े हैं, बगावत भी किए थे। ऐसे में लाजमी है कि यह सवाल उठेगा। मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान को तस्वीर जल्दी साफ कर देनी चाहिए, और यही बात शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल के भाषण के जरिए कांग्रेस आलाकमान को बताना चाह रहे हैं, और यही बात शायद सचिन पायलट भी कांग्रेस आलाकमान को बताकर आए होंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।